हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। डियर, अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या डेस्टिनी सच में एग्जिस्ट करती है? क्या डेस्टिनी है? ऐसे सवाल तो आए होंगे ना। सच में ये सारे सवाल मुझे भी आते थे। यार, अगर सब कुछ किस्मत में ही लिखा है तो फिर क्या ही पढ़ना, क्यों ही मेहनत करना, क्यों ही पैसा कमाना। सब कुछ तो लिखा है ना कभी तो मिल जाएगा। चलो ना, हम हाथ पे हाथ डाल के बैठते हैं, हम तो बस मस्त बिस्तर सेकते हैं। क्यों ही पढ़ना, क्यों ही एग्जाम क्लियर करना, क्यों ही जज, लॉयर, पायलट एटसेट्रा क्यों बनना। सब कुछ तो लिखा हुआ है ना। बट आपको कैसे पता कब कौन सी चीज मिलनी है? अगर सब कुछ लिखा है, एक बात बता दो, जो भी हॉस्पिटल में आप पैदा हुए हैं ना, ठीक है, मैंने पहले ही बोला है यार, आपकी दीदी ना थोड़ी प्रैक्टिकल है। या तो आप उसको एक ऑथेंटिक मीनिंग दे दो, ये सब क्यों होता है, या फिर एक वैलिड प्रूफ दे दो। ये दो चीज़ों से ही मेरा दिमाग शांत होता है। इसके अलावा भाई मेरा दिमाग शांत नहीं होता, मुझे मेरे दिमाग को शांत करना है। तो भाई, आप मुझे बता दो, जहाँ पे भी हॉस्पिटल में आप पैदा हुए हो, जिस भी डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की है या फिर आपको इस दुनिया में लाया हो, जाके एक बार उससे पूछ लेना कि मेरे मैं जब मैं पैदा हुई थी, क्या मेरे साथ साथ ना कोई एक लेटर आया था, क्या कोई बुक आई थी जो मेरे साथ अटैच थी? तो प्लीज मुझे उसको दे देना। एंड एक बात बोलूं मैं, मान लो कि आप इस दुनिया में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60, 60, 70, 80 जितने भी साल रह रहे हो, तो भाई उस बुक में एक एक सांस भी काउंट होगी, राइट? एक एक सांस, एक एक हार्ट बीट। तुम कितना पानी पियोगे, तुम कितना खाना खाओगे, कौन से दिन कौन सा खाना खाओगे, एक एक चावल का दाना, सब कुछ तो लिखा हुआ होगा ना, राइट? नहीं, अगर गलत हूं तो मुझे बताना। नहीं ना? तो मान लो कि भाई अगर तुम 7 साल, सॉरी 70 साल, 80 साल जी रहे हो, ठीक है, तो भाई वो एक छोटी सी किताब में तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक एक सांस, एक एक हार्ट बीट, ठीक है, किस टाइम पे हार्ट बीट आपकी तेज होगी, किस टाइम पे हार्ट बीट आपकी कम होगी, सब कुछ भी आना चाहिए ना। तो सोचो भाई कितनी बड़ी बुक होगी वो, कितनी बड़ी। इन डिटेल भाई मैं एक वीडियो बनाती हूँ तो ही वो वीडियो 35 मिनट्स की, 36 मिनट्स की हो जाती है। तो मान लो कि भाई भगवान ने अगर तुम्हारी डेस्टिनी बना चुकी है, बना दिया है, तो भाई वो कितनी बड़ी बुक होगी, वो तो आपके साथ आई नहीं है। तो फिर भाई वो कौन से, मतलब कौन से पहाड़ के बीच में छुपी है, एक बार जाके फाइंड आउट कर लो। एंड दूसरी चीज मुझे बता दो भाई, सिंपल सा बता दो, खुद से सवाल करो। चलो मान लो कि भाई सच में डेस्टिनी लिखी हुई है, राइट? तो भगवान ने फिर तुम्हें दिमाग क्यों दिया है भाई? सही और गलत सोचने का फर्क क्यों दिया है? इतनी सोच क्यों दी है तुम्हें? एज वी नो भाई, भगवान जो करते हैं सही करते हैं, वो कभी गलत हमारे साथ कर ही नहीं सकते। तो दिन भाई, जब उन्होंने सब कुछ डेस्टिनी लिखी ही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो डेस्टिनी में सब कुछ सही ही होगा ना। तो फिर भगवान ने हमें माइंड क्यों दिया है, हमें जहाँ पे हम सही और गलत को डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ऑफ कोर्स नॉट ना। ये चीज हमें क्यों दी, हमें सबकॉन्शियस माइंड क्यों दिया, हमें सोचने की एबिलिटी क्यों दी, राइट? चलो, ये एक दूसरा हो गया। अब मान लो डेस्टिनी ऑलरेडी रिटन है, तो भई हम एग्जाम्स के लिए क्यों प्रिपेयर हो रहे हैं, हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, हम जॉब्स क्यों कर रहे हैं? सब कुछ तो अपने आप आ जाना चाहिए ना, राइट? ऑलरेडी मैं डॉक्टर बन के ही पैदा होना चाहिए था, राइट? मैंने एग्जाम्स क्यों दिए, मैं एग्जाम्स में 5 साल ड्रॉप क्यों लिया मैंने? क्या वो मेरी डेस्टिनी में लिखा था? अगर ठीक है, चलो मान लो वो मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, तो सब लोगों ने तो मुझे बोल दिया था कि भाई शायद तेरी तेरी किस्मत में मेडिकल होगा ही नहीं, शायद तेरी किस्मत में कोई और चीज होगी, शायद तू इसको ड्रॉप कर दे भाई, ऑलरेडी 5 साल तूने वेस्ट कर दिए, तू कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर ले, शायद तेरी किस्मत में ना होगा। बट हुआ ना, आज मैं एमबीबीएस कर रही हूँ ना, सब लोगों के बोलने के बावजूद कि ये शायद तेरी किस्मत में नहीं होगा। जब मेरे ओएसपी का ब्रेकअप हुआ था, मेरे सारे दोस्तों ने भी बोला था, यार वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है, शायद वो तेरी किस्मत में नहीं होगा, शायद यू विल फाइंड समवन बेटर।
इन फ्यूचर तुझे इससे भी बेटर लड़का मिलेगा, शायद तुम दोनों की किस्मत। इवन मेरे बंदे ने तक मुझे ये बात बोली थी कि शायद हम दोनों का मतलब हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे नहीं है, शायद हम दोनों की किस्मत नहीं चाहती कि हम एक दूसरे का साथ दें, बट एट द एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट? कहाँ है डेस्टिनी? मुझे बताओ भाई, कहाँ है डेस्टिनी? अगर भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ प्री रिटर्न है, ठीक है, प्री रिटर्न है। और एक दूसरी बात, जो हम ये बोलते हैं ना कि भगवान ने ऑलरेडी हमारे लिए लाइक जोड़ा बना रखा है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। इवन आई ऑल्सो अग्री विद दैट, क्योंकि ये मेरी खुद की रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बट आई एम ऑल्सो कंफ्यूज एट दैट टाइम जब मुझे आंसर्स नहीं पता थे, ठीक है। भगवान ने ऑलरेडी सब प्री रिटर्न लिखा है कि हमें ये पार्टनर मिलेगा। तो बताओ ना भाई, अगर मेरी लाइफ में बस वो एक पर्टिकुलर पार्टनर था, तो भाई इतने सारे मर्दों में मैं सिर्फ उस एक इंसान से ही अट्रैक्ट होती। मेरी लाइफ में उससे पहले क्यों आया, उससे पहले क्यों आया, इवन मेरे एसपी आने के बाद में भी इतने सारे लड़के क्यों आए? जब एक वहां पे लिख चुका है कि भाई यही मेरा हस्बैंड बनेगा, तो भाई मेरे ये जो एसपी है उससे पहले एक और एसपी क्यों आया था मेरी लाइफ में? वहां पे मेरा एक रिलेशनशिप क्यों था जब मेरा यही आने वाला था? राइट? जब ऑलरेडी सब कुछ प्री रिटर्न ही है भाई, तो हम इतनी एसपीओ से मिलते क्यों हैं? हमारे इतने ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? हमें इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत पड़ती है? हम इतने ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स क्यों लेते हैं? हम इतने एग्जाम्स क्लियर करते हैं फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है, क्यों? और हम ये कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं? चलो मान लो भाई, अगर किस्मत ऑलरेडी रिटर्न है, तो भाई लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उन्हें घर बैठे क्यों नहीं मिल रहा कुछ? मैं भी बैठ जाऊं भाई, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं मैं, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं मैं कि भाई भगवान ने सब कुछ ऑलरेडी लिख चुका है, मैं तो बस बेड पे बैठूंगी, आराम से नेटफ्लिक्स लगाऊंगी, बैठूंगी। भाई एक दिन नेटफ्लिक्स का रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा, एक दिन वाईफाई का रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा, एक दिन मैं अगर बिल पे ना करूं 1 साल तक, भाई करंट लाइट भी चले जाएगी। फिर क्या मैं बैठ के तपस्या करूं वहां पे कि हे भगवान, तूने तो बोला था किस्मत में सब कुछ लिखा है, मुझे नहीं पता अब क्या होगा, अब तू कर। एक बात बोलूं डियर, यहाँ पे भगवान ने खुद बोल रखा है तुम्हें कि भाई बेशक मान ले कि मैंने पूरी किस्मत तेरी लिखी है, लेकिन वो किस्मत का कुछ एक पेपर या कुछ एक ब्लैंक पेपर्स मैंने तेरे नाम कर दिए हैं। वहां पे वो वही होगा जहां पे तू जैसा चाहती है, चाहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग लिख दूंगा। ये फर्स्ट चीज, ठीक है। बिकॉज यू डोंट नो ना, क्या पता वो ब्लैंक पेपर अभी अभी एट प्रेजेंट चल रहा हो तुम्हारी लाइफ में। यहाँ पे तुम अपने एसपी को मांग लो, तुम्हें एसपी मिल जाएगा, यहाँ पे तुम अपना एग्जाम मांग लो, एग्जाम मिल जाएगा। राइट? क्या पता वो ब्लैंक पेपर का फेस अभी चल रहा हो, एंड क्या पता वो ब्लैंक पेपर तुम्हारा जिंदगी भर रहे। भगवान तो तुम्हें आके कान में बोल के नहीं गए ना कि चल अब ये तेरा ब्लैंक पेपर शुरू हो गया है, जितना भी मैंने ऑलरेडी लिखा था वो सब कुछ खत्म हो गया है, आज से लेके जब तक तू जिंदा है तब तक ये ब्लैंक पेपर ही चलेगा। यू डोंट नो ना, बट यू हैव द एबिलिटी ना टू रीराइट योर फ्यूचर, टू रिक्रिएट योर पास्ट, टू रिक्रिएट एवरीथिंग। राइट? इतनी बड़ी पावर दी है भगवान ने सबकॉन्शियस माइंड की, सोच समझ के ही दी होगी ना। चलो, और एक एक सिंपल सा फंडा समझाती हूँ। भगवान भी तुम्हें उसी, अच्छा चलो 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 चलो, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना ही भूल गई भाई। जब भगवान ने सब कुछ लिख ही दिया है, जब सब कुछ ऑलरेडी प्री रिटन है, तो भाई भगवान ने तुम्हें मांगना क्यों सिखाया? फॉर एग्जाम्पल भाई, अब मेरे पास फोन है, एक नहीं तीन तीन फोन है। एक एंड्रॉयड है, सॉरी एक वीवो है, एक सैमसंग है, एक आईफोन है, आईपैड है, एक एचपी का लैपटॉप है और एक मैकबुक है। इतने सारे चीजें हैं। चलो मेरे पास इतने 5 गैजेट्स, अरे सॉरी एक रेडमी का भी फोन है जो मेरा सबसे पहले वाला फोन था। इतने फोन से इतने वो सब कुछ है, तो भाई मेरे पास है वो ऑलरेडी। तो मैं क्या तुम्हारे साथ पास आके मैं बोलूंगी कि यार एक फोन दे देना मुझे, प्लीज 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 एक फोन दे देना मुझे? मैं मांगूंगी? डू यू थिंक आई रियली नीड दैट? मेरे पास ऑलरेडी है भाई, हद से ज्यादा ही है। डू यू थिंक कब मैं तुम्हारे पास आके वहां पे पूछूंगी कि बहन मुझे एक फ़ोन दे देना प्लीज़, मुझे फ़ोन की बहुत ज़रूरत है, बहन प्लीज़ एक फ़ोन दे दे, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, मुझे लाइक वीडियो अपलोड करना है, मुझे क्लाइंट से बात करना है? डू यू थिंक, अरे भाई जब मेरे पास है वो चीज़ मैं क्यों मांगूंगी?
अगर मेरे पास एक ग्लास में पानी भरा हुआ है तो मैं तेरे लाइक तुझे क्यों बोलूंगी कि भाई मुझे और पानी ला के दे। मैं तभी मांगूंगी ना जब वो चीज मेरे पास एम्प्टी हो। और जहां पे चीजें लिखी गई है, ऑलरेडी प्री रिटन है, तो वहां पे एम्प्टी चीज हो ही नहीं सकती ना। एम्प्टी हम किसको बोलते हैं? या तो वो पूरा ब्लैंक हो, एकदम साफ हो, तभी ना हम उसको एम्प्टी बोलेंगे, या फिर वो पूरा खाली हो। जब प्री रिटन है चीजें तो वहां पे कोई ब्लैंक चीज आ ही नहीं सकती ना, वहां पे कोई एम्प्टी चीज आ ही नहीं सकती। भाई एक पेपर है, उस पेपर पे सब कुछ लिखा जा चुका है, प्रिंटेबल है, चीजें दिख रही है, तुम पढ़ सकते हो। तो हम उसको नहीं बोल सकते बहन कि वहां पे वो चीजें लाइक तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है। भाई वहां पे क्लियरली लिखा है, तुम पढ़ रही हो, तुम समझ रही हो। हाउ कैन वी से दैट कि भाई वहां पे चीजें एम्प्टी है, वो पेपर ब्लैंक है? नहीं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर प्री रिटन है चीजें तो भगवान ने मांगना क्यों सिखाया है? भाई मेरे पास ऑलरेडी फोन है, मैं क्यों बोलूंगी कि भाई मुझे एक और फोन मिल जाए? सब तो है, आईफोन भी है, सैमसंग भी है, एंड्रॉइड भी है, और कितना मांग लूंगी मैं? है ना मेरे पास। चलो भगवान ने दिया हो या फिर अपनी मेहनत से कमाया है, कोई भी रीजन हो भाई, बट है तो ना मेरे पास। और एक दूसरी चीज, अब इतनी सारी क्लैरिटी तो सबको होगी ही कि भाई भगवान ऑलरेडी जोड़ा बना देते हैं हमारा। हमारा तो पहले से ही रिश्ता हो रखा होता है, आसमानों में जोड़ी बन चुकी होती है, राइट? राइट। तो फिर आप अपने एसपी को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप हर दुआ में अपने एसपी को क्यों मांगते हो? हर पूजा में, हर प्रार्थना में, हर व्रत में अपने एसपी को क्यों मांगते हो? नहीं मांगना चाहिए ना। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, वो तो ऑलरेडी तुम्हारे डेस्टिनी में है ना, तो क्यों मांगना उसको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों मांगना? समझ रहे हो? बस एक बात याद रखो, बर्थ और डेथ, ये दो चीजें ही बस तुम्हारे हाथ में नहीं है, बाकी सारी चीजें तुम्हारे हाथ में है क्यूटीज। समझो, दीदी इतने प्यार से समझाती है, समझो। देखो, अब बहुत सारा ऐसा भी होता है, देखो कि बहुत सारे कंपनीज में, मल्टीनेशनल में कंपनीज में काम करने वाले लड़के लड़कियां, ठीक है, बहुत अच्छा पैकेज है उनका, बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी लाइफ में। ऑल ऑफ सडन वो बोलेंगे, उनको कहीं ना कहीं से एक थॉट आएगा कि चलो यार मैं बिजनेस में जाता हूँ, चलो यार मैं ना मतलब अपना कुछ बढ़िया करता हूँ, ठीक है, मुझे मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है अपनी जिंदगी में, मुझे अपने आप को एक अपनी एक अपग्रेड अपनी इमेज को थोड़ा अपग्रेड करना है। तो वो दूसरी चीजों में जाएंगे, ठीक है, वो दूसरी चीजों में जाएंगे। यहाँ पे सब लोग बोलेंगे भाई तू पागल हो गया है क्या, बहन पागल होगी क्या, इतना अच्छा पैकेज छोड़ के जा रही है, वो चीजें वर्कआउट नहीं करेगी, किस्मत साथ नहीं देती है, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है, बस किस्मत थोड़े लोगों का ही साथ देती है। बट फिर भी वो लोग अपनी लाइफ में फोड़ते हैं ना, एक करियर पाथ से दूसरे करियर पाथ में जाते हैं ना, राइट? तो यहाँ पे किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अगेन आई विल से दैट, शायद मैंने पास्ट वीडियो में भी बताया है भाई, हर चीज इंटरकनेक्टेड है तुम्हारी सोच से। तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि भाई सबकॉन्शियस माइंड की कितनी पावर है। डोंट अवॉइड योर कॉन्शियस माइंड। मैंने बताया है दोनों का एग्जाम्पल, भाई दोनों भी तुम्हारे लिए बेस्ट है। भगवान ने कुछ सोच समझ के ही बनाया है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ठीक है? तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी दिमाग की कितनी पावर है। जब तक तुम सोच, चलो मान लो यार तुम्हें घर के काम ही करने हैं, ठीक है, तो तुम पहले सोचते हो ना कि आज मैं पहले बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद मैं मतलब फ्रेश अप हो जाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी, फिर पकाऊंगी। इवन घर में डेली बेसिस पे भी सोचते हैं ना कि आज क्या बनाए, दोपहर में क्या बनाए, रात में क्या बनाए। पहले सोचते ही हो ना, पहले दिमाग ही चलता है ना। इवन फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें तुम्हारे एसपी को कॉल करना है, मैसेज करना है, तुम सबसे पहले सोचोगे ना कि शुड आई टेक्स्ट, शुड आई कॉल हिम, पहले सोचते ही हो ना। तो याद रखो, मानती हूं मैं भी कि चलो डेस्टिनी प्री रिटन है, मानती हूँ, मैं खुद मानती हूँ, ठीक है, बट आई डोंट नो ना कि वो डेस्टिनी में क्या लिखा है। मुझे आइडिया नहीं है भाई, मुझे डॉक्टर ने जब मैं पैदा हुई थी कोई स्क्रिप्ट नहीं दी थी मुझे।
कि भाई पर्टिकुलरली ये टाइम पे ये मिनट पे तेरे साथ ये होने वाला है, तो भाई मान लो कि भाई, और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अगर सब कुछ प्री रिटर्न ही है, ठीक है, भगवान ने सब कुछ लिखा ही है, तो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स क्यों दिए, तुम्हारे अंदर इमोशंस क्यों दिए? तुम तो रोबोट बन के पैदा होना चाहिए था। रोबोट तो देखे ही होंगे ना, राइट? वो तो भाई जैसे जैसे हम उसको गाइड करते हैं, जो जो सिस्टमैटिक्स हम उसके अंदर यू नो उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो अपनी साइड से कुछ कर ही नहीं सकता। तो भाई अगर डेस्टिनी ऑलरेडी प्री रिटर्न है, तो हम क्यों सोच पा रहे हैं, हम क्यों मांग पा रहे हैं, हम क्यों चल पा रहे हैं, हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्यों हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले रहे हैं, व्हेन एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटर्न? क्यों? वाई? किसी के पास कोई जवाब है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, क्योंकि भाई मैं सवालों की पुतली हूँ, मुझे जवाब चाहिए तो चाहिए, और वो भी ऐसे वैसे जवाब नहीं, एकदम ऑथेंटिक। मैंने बोला ना, या तो ऑथेंटिक वैलिडेशन दे दो, मुझे प्रूफ दे दो, या फिर एक अच्छी मीनिंग दे दो, बस इतना ही। बताओ ना, रोबोट क्यों नहीं बने? रोबोट का काम है भाई, क्योंकि हम उसको उसके सिस्टम में ये सारी चीजें ऑलरेडी प्री फिट कर रखते हैं कि भाई ये मोमेंट पे ये करेगा, ये मोमेंट पे ये बोलेगा, अगर मैं ये बटन क्लिक करूंगी तो ये बोलेगा, मैं इसको ये वाली बातें बोलूंगी तो ये बोलेगा, राइट? ऑलरेडी सारा सिस्टमैटिक है वहां पे। तो वो हो गया ना डेस्टिनी। वो अपनी साइड से कुछ कर ही नहीं सकता, अपनी साइड से कर ही नहीं सकता जब तक उसको वो ऑर्डर ना मिले। अगर वो करेगा भी तो क्या करेगा? जो जो उसके अंदर कैसे समझाऊं यार, जो जो भी उसके अंदर चीजें हमने ऐड ऑन की है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता ना, उससे कम कर सकता है वो। समझ रहे हो? तो भगवान ने तुम्हें सोचने की सलाहियत क्यों दी? तुम्हें मतलब थिंकिंग एबिलिटी क्यों दी तुम्हारे माइंड में? ठीक है, तुम्हें मांगने वाला क्यों बनाया है? तुम्हें सोचने वाला क्यों बनाया है? तुमने सेल्फ मेकिंग डिसीजन वाला इंसान क्यों बनाया है? तुम जब दिल बोला, जहां दिल बोला वहां क्यों जा रहे हो? लाइक, समझ रहे हो? तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, मान लो कि भाई किस्मत एग्जिस्ट ही करती है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा फेवरेट वर्ड है वो, शायद हमारी किस्मत में नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आई विल से, मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोल रही हूँ ये चीज। मुझे हर एक इंसान ने, इवन मेरे एसपी ने तक बोल दिया था कि बहन, शायद मेडिकल तेरी जिंदगी में नहीं है, शायद मेडिकल तेरी किस्मत में नहीं है, छोड़ दे इस चीज को, कुछ और दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है दुनिया में। हर एक इंसान ने, माँ बाप से लेके दोस्तों ने, हर एक इंसान ने बोल दिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 साल ड्रॉप किया था, 5 साल, जितने में मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती थी। बट मैं भाई डीट इंसान हूँ भाई, जो मुझे चाहिए तो वो चाहिए, चाहे वो भगवान मुझे लाके दे या पूरी दुनिया मुझे लाके दे, इतनी डीट इंसान हूं मैं। मुझे चाहिए मतलब चाहिए, नो मैटर व्हाट। कौन लाके देता है मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे वो चाहिए। किसी को अपने रूल चेंज करना है तो कर ले, कोई रूल ऐड करना है तो ऐड कर ले, बट मुझे जो चाहिए तो वो चाहिए, दैट्स इट। मैं लगी, मैंने मेहनत की, मुझे मिल गया ना। आज सब बोलते हैं भाई साहब क्या किया, कमाल तूने 5 साल ड्रॉप लेके करी। भाई मेरे को पता था। मेरी देखो, मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट कोटेशन है, अगर यहाँ पे बात किस्मत की आती है, आई डोंट नो कितनों को ये समझ आएगा नहीं, बट ये मेरा फेवरेट है कि कर इतनी मेहनत, कर इतनी मेहनत कि खुद खुदा पूछे बंदे से कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। इसका मतलब है कि तुम इतनी मेहनत करो माइंडसेट से, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से, ठीक है, सक्सेसफुल माइंडसेट से, ठीक है, इतनी मेहनत करो कि खुद गॉड तुमसे पूछे आके कि बता तू क्या चाहता है, तो मैं वो चीज कर दूं तेरे लिए। समझ रहे हो? हमेशा एक बात याद रखो, मान लो कि किस्मत एग्जिस्ट ही करती है, बट यू डोंट नो ना वो बुक में कौन से पेपर्स ब्लैंक है, एंड वो शायद वो ब्लैंक वाला पेपर अभी चल रहा हो, जो तुम चाहते हो। भगवान क्या पता भाई, तुम्हारी डेस्टिनी वाली जो बुक है उसमें भगवान ने कुछ लिखा ही ना हो, बस तुम्हारे हाथों में दे दी वो चीज कि चल भाई तू मेरा फेवरेट है, तुझे जैसा लिखना है लिख, मैं बस तथास्तु बोल दूंगा, राइट? एक और चीज यहाँ पे, फिर चलो डेस्टिनी एंड ऑल दिस सब कुछ लिखा है, प्री रिटर्न है, सब कुछ रिटर्न है, तो भाई भगवान ने ऐसा क्यों बोला? अकॉर्डिंग टू मी, आई एम मुस्लिम, ठीक है, इन आवर रिलीजियस बुक जो हम कुरान पढ़ते हैं ना, ठीक है, उसमें तो एक एक सिंपल सा वर्ड, सॉरी एक सेंटेंस है, जो शायद मैं आपको सुन के बताऊं, सॉरी पढ़ के बताऊंगी, कि अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसा ही करेगा तुम्हारे साथ।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, अगर मेरी डेस्टिनी प्री रिटन है, तो मुझे काइंड ऑफ गॉड ये क्यों बोल रहे हैं कि जैसा मैं उनके बारे में सोचूंगी वो मेरे साथ वैसा ही करेंगे। इफ आई थिंक एविल ऑफ गॉड, ही विल डू द सेम फॉर मी, ही विल डू ओनली एविल थिंग्स फॉर मी। इफ आई थिंक गुड ऑफ गॉड, ही विल गोना डू गुड फॉर मी। एग्जैक्टली ना। तो वो अच्छी और बुरी इमेज कहाँ से क्रिएट होती है? ऑफ कोर्स माइंड से ना। हम अच्छा और बुरा सोच कैसे सकते हैं? दिमाग से ही ना, दिल से तो नहीं सोच सकते। दिल सिर्फ फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट करता है। वो फीलिंग्स एंड इमोशंस भी कौन जनरेट करता है? दिमाग। और वो फीलिंग्स एंड इमोशंस भी कहाँ कहाँ से आते हैं? हार्मोन हार्मोन से ही ना। अगर मैं अच्छे से इलैबोरेट करके बोलूं तो कोई केमिकल तो हम खा नहीं रहे हैं। वो केमिकल्स, वो सब कुछ चीजें क्या है, वो उसको कौन संभाल रहा है? अपना दिमाग ही ना। तो ओवरऑल यहाँ पे किसका काम है भाई? दिमाग का ही ना। इसीलिए तो बोल रही हूँ, जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी जिंदगी होगी। इफ यू थिंक एविल ऑफ गॉड, ही विल डू द सेम थिंग्स फॉर यू। इफ यू थिंक गुड ऑफ गॉड, ही विल गोना डू सेम फॉर यू। अगर भगवान के बारे में अच्छी चीजें सोच रहे हो कि भगवान मेरा साथ देता है, भगवान हमेशा मेरे साथ अच्छा ही करते हैं, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, तो भाई भगवान तथास्तु बोलेंगे कि बेटे मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। अगर तुम सोचोगे कि भाई भगवान तो मेरे साथ हमेशा खराबी करते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मैं तो सच्चा प्यार डिजर्व ही नहीं करती, भगवान ने मेरी किस्मत में कोई अच्छा पार्टनर लिखा ही नहीं, तो भाई भगवान उसके ऊपर भी तथास्तु बोलेंगे। चलो मान लो भाई आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आपके ऊपर लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। भाई आपका एसपी ही यार, किसी की बात क्यों लो, आपका एसपी जब आप रिलेशनशिप में होते हो, ठीक है, लॉयल गर्लफ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, मोस्टली होती हैं। आपका बंदा बोलते हैं यार मुझे पता है तू मेरी है, चाहे तेरे सामने 36 लड़के आए तब भी तू मुझे ही चूज करेगी क्योंकि तू मेरे लिए लॉयल है। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, तुम लोग इतना लाइक पागल हो जाते हो, एंड वो चीज अच्छी भी है, बट मैं समझाने का वे बता रही हूँ कि लाइक तुम इतने पागल हो जाते हो कि भाई नो मैटर आपके सामने सलमान खान शाहरुख खान भी आके खड़ा हो जाए, आफ्टर दैट यू विल गोना से द सॉरी आफ्टर यू दैट तुम यही बोलोगे कि भाई मेरे लिए मेरा बंदा काफी है। बेशक वो शाहरुख खान नहीं है, सलमान खान नहीं है, लेकिन वो मेरा प्यार है। समझ रही हो? तुम उसी इंसान को चूज करोगे, क्यों? क्योंकि पता है भाई सामने वाला मुझ पर भरोसा करता है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सॉरी, शायद मेरे प्रीवियस वीडियो में भी शायद मेरे मतलब टंग स्लिप हो गई थी, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं मीटिंग्स भी अटेंड कर रही थी कुछ, एंड कॉल्स पे भी बात करना होता है, एंड ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, इसकी वजह से थोड़ी टंग स्लिप हो रही है। सो डोंट माइंड फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हो गया ना। तुम स्टिल तुम अपने पार्टनर को ही चूज करोगी ना, नो मैटर तुम्हें सलमान खान आके बोलेगे मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा, तू मेरी बंदी बन जा। नहीं ना, तुम वहां पे अपनी क्या प्रायोरिटी दोगी? यार बंदा मेरे पे भरोसा करता है। तुम तो देखो ना, जब सामने एक इंसान के ऊपर इतना भरोसा कर रहा है तो तुम उसका भरोसा नहीं तोड़ पा रही हो। भाई यहाँ तो भगवान और बंदे का है, ठीक है, भगवान और बंदे का है। जब भगवान के ऊपर तुम इतना भरोसा करते हो, ठीक है, भगवान के ऊपर इतना भरोसा करते हो, तो भगवान तुम्हारा भरोसा कैसा तोड़ सकता है? समझ रहे हो? जब तुम अपने लाइक मान लो कि तुम्हारे एसपी ने तुम्हारी एक अच्छी इमेज बना रखी है, ठीक है, एक अच्छी इमेज बना रखी है, जहाँ पे वो सोचता है कि यार तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगी, तुम उसकी केयर करोगी, तुम उससे बहुत प्यार करोगी हर सिचुएशन में। एंड वो बंदे ने तुम्हें सामने से क्लियरली बोला है कि यार देख, मैं तेरे बारे में ना ये इमेज सोचता हूँ, ये मैं मेरे माइंडसेट में तेरी इमेज ये है, मेरे दिमाग में तेरे तेरे लिए ये इमेज है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब बंदा सामने से मुंह खोल के बोलता है ना, तो तुम ट्रस्ट मी, तुम 50 बार सोचोगी हाँ यार सीरियसली बंदा मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है, नहीं यार मैं तो अब इसके साथ ऐसे ही रहूंगी, मैं इसकी बहुत केयर करूंगी, क्योंकि यार बंदे ने उम्मीद लगाई है, बंदा भरोसा भी करता है, और बंदा मेरे बारे में अच्छा भी सोचता है, ऊपर से मुझे अप्रिशिएट भी करता है, ठीक। तो तुम्हें और करने का मन करेगा। इंस्टेड अगर बंदे ने सामने से बोला यार मेरी नजर में तो तेरी कोई औकात ही नहीं है, तू तो बेकार है, तू तो ऐसी दिखती है, तो ट्रस्ट में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं इससे बदतर करूंगी तेरे साथ। तो समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहती हूँ? इफ यू थिंक गुड फॉर गॉड, ठीक है, गॉड तुम्हारे साथ गुड ही करेंगे। इफ यू थिंक एविल, तो गॉड एविल ही करेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ आया हो क्यूटीज कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अगर सब कुछ प्री रिटर्न है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटर्न,
तो वो स्क्रिप्ट कहानी अगर तुम लोगों को मिली है तो बहन प्लीज यार मेरे को जरूर बता दो, मैं तुम्हारे घर आके देखूंगी भाई क्या ऐसी कौन सी चीज होती है। क्योंकि मैंने आज तक मेरी लाइफ में जो जो कुछ किया है ना, ट्रस्ट में हर इंसान ने मुझे बोला है, चाहे वो एसपी का मैटर हो, मेरे करियर का मैटर हो, सब कि तू किस्मत से लड़ रही है, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता भाई। किस्मत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। किस्मत किस्मत तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, किस्मत तुम्हारी सोच है। जैसी सोच जैसे एक्शंस वैसे तुम्हारी जिंदगी, जो शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है आप लोगों को, नथिंग एल्स। बहुत डेप्थ में जाके समझी हूँ मैं ये चीजें। जैसी सोच जैसे एक्शंस वैसी जिंदगी, याद रखो इस बात को। जो ये किस्मत 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 बोलते हो ना, वो किस्मत कुछ नहीं है, किस्मत कुछ है ही नहीं, बस वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आई होप समझ ही गए हो, इतना अच्छे से समझाया है। तो रिलैक्स रहो कि लाइक तुम अब इसमें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डोंट थिंक यार शायद ये मेरी किस्मत में नहीं होगा, भगवान जी मुझे कुछ और देना चाहते होंगे, शायद शायद मैं बहुत बड़ा डिजर्व करती हूँ अगर एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है, ड्रीम जॉब मिल रहा है, डोंट गिव अप। हु सेड दैट? कौन आके तुम्हें ये वैलिड प्रूफ दे रहे हैं भाई कि ये चीज तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, शायद ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है? तो भाई किस्मत में क्या है वो भी लाके दो, बोलो। इफ समवन इज सेइंग ना ये तेरी किस्मत में नहीं है यार, चल छोड़ दे, तू मूव ऑन कर ले, तुझे अच्छी जॉब मिलेगी, शायद तेरी तू दूसरा करियर डिजर्व करती है, तू दूसरा एसपी डिजर्व करती है, तो पहले उनसे मांगो कि बहन ठीक है चल मानती हूँ मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, फिर मैं क्या डिजर्व करती हूँ वो मुझे लाके बता दो, देन आई विल वर्क ऑन देम ऑल्सो। मैं उन चीजों पे फोकस करूंगी, बट मुझे पहले बताओ तो। मुझे ये अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट। क्योंकि अब मैं फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इस एसपी को छोड़ दूंगी, ठीक है, मैं इस एग्जाम को छोड़ दूंगी, इस जॉब को छोड़ दूंगी, देन व्हाट नेक्स्ट? फिर मैं किस पे फोकस करूं? एटलीस्ट चलो मान लो कि मैं अपने एसपी का, चलो या तो मैं इसको रिक्रिएट कर सकती हूँ, या तो उसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, या तो मैं इसको लेट गो कर सकती हूँ, लेट फिर भी वो आएगा, नो डाउट आएगा, बट एटलीस्ट उस बंदे को मैं जानती पहचानती हूँ ना। जब दूसरा आना है आएगा, इवन इन एग्जाम्स, ठीक है, सडन ऑल ऑफ सडन एक एग्जाम छोड़ के दूसरे एग्जाम में मत जाओ। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है कि यार शायद मैं और ट्राई कर सकती हूँ, मुझे वो अंदर से गट फीलिंग नहीं आ रही है, ट्राई इट। जब तक वो गट फीलिंग तुम्हारे अंदर से नहीं आएगी ना, शायद यार अब नहीं होगा मुझसे, मैंने बहुत कर लिया, तब तक मत छोड़ो, लगे रहो, जिद्दी बन जाओ, गालियां सुनो, ताने सुनो, बट ट्रस्ट में यही वो लोग होंगे जो तुम्हें बाद में बोलेंगे कि भाई तूने कर दिखाया। नहीं भाई मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी भाई, जो जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हारी किस्मत में है। चलो एक और एक अच्छे से एग्जांपल बताती हूँ। चलो तुम लोग एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब, शादी, एग्जाम, जो भी है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे थॉट में इतने करोड़ अरब लड़कों में सिर्फ तुम्हारा एसपी का थॉट ही क्यों आता है बार बार कि तुम्हें उससे शादी करनी है, ठीक है, तुम्हें उससे शादी करनी है, तुम्हें उसके साथ रहना है, सिर्फ यही थॉट क्यों आता है तुम्हें? तुम्हें ये थॉट क्यों नहीं आया कि तुम मुकेश अंबानी की दूसरी वाइफ हो? तुम्हें ये थॉट क्यों नहीं आया कि सलमान खान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें ये क्यों नहीं आया है कि गौरी खान तुम्हारी सौतन है? तुम्हें ये थॉट क्यों नहीं आया है कि मुकेश अंबानी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है? तुम्हें ये क्यों नहीं आया है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है कल? ये तारे थॉट क्यों नहीं आए हैं? और तुम्हें ये क्यों नहीं आया कि भाई तुम नासा में काम कर रही हो? तुम्हें ये क्यों नहीं आया कि तुम चांद पे जा रही हो? तुम्हें ये क्यों नहीं आया कि तुम पहाड़ तोड़ रही हो? नहीं आया ना? क्यों नहीं आया भाई? आना तो चाहिए था। हद है भाई, क्यों नहीं आया? क्या मैं मुकेश अंबानी को डिजर्व नहीं करती? ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट, ऑफ कोर्स। तुम्हें ये नहीं यार, आजकल मैं झूठ नहीं बोलना, हाँ झूठ 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 नहीं बोलना, सच सच बता रही हूँ, ठीक है, लालच क्या, लालच नहीं बोलूंगी, बट सच सच बताना, दिल किसका खुश होता है जब नीता अंबानी वो इतना हीरो से भरा हार पहन के आती है, पता नहीं कौन सा ग्रीन कलर का कुछ होता है ना यार, भाई साहब आई लव इट। एक तो वो ड्रेसिंग में बड़ी सेक्सी लगती है वो, ऊपर से इतना लंबा हीरो का हार पहन के आती है। बताओ यार, सबकी ख्वाहिश होती है भाई एज ए गर्ल, भाई हीरा तो मुझे ट्रस्ट में बहुत पसंद है, तो वो हीरे का हार मुकेश नीतू अंबानी ने तुमसे छीन के पहना है, ये तुम्हें थॉट क्यों नहीं आया है कि वो हीरो का हार तुम्हारा ही है? तुम्हें ये थॉट क्यों नहीं आया कि तुम मुकेश अंबानी की एक्स गर्लफ्रेंड थी, बचपन में तुम दोनों साथ रहते थे, राइट?
तुम्हें अब ये थॉट क्यों नहीं आ रहा है कि सलमान खान गौरी खान को छोड़ के अब तुमसे शादी करने वाला है? बताओ ना, क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें ये थॉट क्यों नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी वो प्राइम मिनिस्टर की वो पोजीशन छोड़ के तुम्हें रखा देंगे? राइट? तुम बोलेंगे कि बेटे तू अब से सब संभाल ले, मेरे से नहीं हाँ हैंडल हो रहा है अब सब कुछ, तू संभाल ले, प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है ना मैं तुझे देता हूँ। क्यों नहीं आया ये थॉट? पूछो ना, क्यों नहीं आया है? उसके पीछे एक वजह है ना वजह। ऑफ कोर्स यू डिजर्व एवरीथिंग, बट आया वही है ना जो शायद तुम्हारी किस्मत नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ पे किस्मत ही बोलूंगी एज यूजुअल, क्योंकि भाई वो डिजर्व करती है, वो तुम्हारी है। ठीक है? और तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं? ठीक है, अच्छी बात बताऊं मैं तुम्हें, किस्मत में अगर कुछ लिखा है ना, तो तुम उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे लिए फेवर में हो। अगर कुछ खराब हो रहा है, कुछ एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, एसपी छोड़ के जा रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डोंट एक्सेप्ट कि भाई वो चीज़ें किस्मत में नहीं है। एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। भाई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, मे बी तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की हो, रिश्ता खराब हो रहा है, शायद तुमने कुछ गलतियां की हो उसमें, अपना माइंडसेट ठीक नहीं किया हो, लड़ती हो, झगड़ती हो, शक करती हो, वर्क ऑन देम रादर देन सिर्फ रिलाई करना कि भाई वो मेरी किस्मत में नहीं है। ये एक्सक्यूज है, ट्रस्ट मी, ये एक्सक्यूज है भागने का कि शायद वो चीज मेरी किस्मत में नहीं है। एक्सक्यूज देने वाली मत बनो, गिव अप करने वाली मत बनो, फोड़ने वाली बनो, फोड़ने वाले बनो। एक्सक्यूज तो हर कोई देता है भाई, कितना आसान है भाई, शायद किस्मत में नहीं होगा मेरा एग्जाम क्लियर करना, छोड़ दो, बैठो, हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाओ। और ये कितना अच्छा है भाई कि भाई मैंने कर दिखाया, कर दिखाया, कौन सा सेंटेंस में दम है कि शायद यार किस्मत में नहीं था, या फिर मैंने कर दिखाया, यार मैंने कर दिखाया, मैंने फोड़ दिया है, मैंने कर दिखाया है। समझ रही हो? तो अगर आपको दिमाग में थॉट आ रहा है कि आपके एसपी के साथ आपकी शादी होगी एंड आप उसी से शादी करना चाहते हो, ठीक है, आपको आपका मन कर रहा है कि आपको उसी फील्ड में जॉब करनी है या सब कुछ करनी है, तो वही होगा, वो फॉर श्योर होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है आपकी रियलिटी में। आपका वो वर्जन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। एंड एक और चीज याद रख लो, ट्रस्ट मी, एक और चीज जो गांठ बांध लो, तुमने बहुत सारा गिव अप करने के बाद में भाई छोड़ ही दी चीज़ों को, छोड़ ही दिया चीज़ों को, देन अगर चाहे आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए, क्या नई अपॉर्चुनिटी आई रिलेटेड टू जॉब, करियर, एनीथिंग एल्स, जब तुम थक हार के छोड़ गए हो भाई, तब अगर वो चीज़ तुम्हें कंफर्ट दे रही है, अगर वो चीज़ तुम्हें पीस दे रही है, देन गो अहेड। ठीक है, देन गो अहेड। क्योंकि जब नया इंसान या नई चीज़, नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है ना, अपने आप माइंड से पुरानी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, अपने आप डिलीट हो जाती हैं वो। तो समझो इस बात को। आई होप ये डेस्टिनी वाली चीज़ मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है आप लोगों के लिए कि भाई डेस्टिनी आपका सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड है, किस्मत आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अब अगर आपको ये थॉट आ रहे हैं कि आपके एसपी से आपकी शादी होने वाली है, आपके बच्चे एंड आपकी मैरिड लाइफ, ये वो जो कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि आपका वो वर्जन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आपके एसपी से शादी हो गई, जहाँ पे आप वो एग्जाम क्लियर कर रहे हो, जहाँ पे आप वो पोजीशन पे हो, जहाँ पे आप घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, मतलब ओवरऑल इस पैरेलल यूनिवर्स में आपका वो वर्जन एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो वर्जन आपका एग्जिस्ट करता है। सो डोंट गिव अप, डोंट गिव एक्सक्यूजेस कि ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है, इंस्टेड वर्क अपॉन दैम। ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहिए तो मेरी बहनों भाइयों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं, चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एंड आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल्स नहीं करना है, बिकॉज मैं कब कौन सी सिचुएशन में होती हूँ पता नहीं भाई। मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ होती हूँ वहाँ पे, मतलब एज यू नो कि मैं पढ़ रही हूँ, तो भाई कोई ना कोई कॉल करता है जहाँ पे मुझे डांट सुनने को मिलती ही है कि भाई कॉल क्यों आ रहा है, साइलेंट नहीं रख सकते क्या फोन? बस हो गई बात। तो दीदी को अगर डांट खिलाना है ना, तो आप कभी भी कॉल कर लो, कभी भी कॉल कर लो। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो डियर। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि डेस्टिनी का मतलब क्या है। मैं अभी भी बोलती हूँ प्यारे प्यारे वर्ड्स में, डेस्टिनी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच है, जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी जिंदगी, जैसी सोच होगी वैसे एक्शंस होंगे। एंड भाई मैं मान ही नहीं सकती, जो थॉट तुम्हें बार बार आ रहा है, जो डिज़ायर के लिए तुम इतना बर्निंग डिज़ायर है तुम्हारी, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं हो सकती, वो है।
तभी तो वो बार-बार आ रहा है। समझ रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने कुछ ऑर्डर किया हो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, नायका से, कुछ भी, ठीक है? तो वो वही एड्रेस पे आएगा ना, जो एड्रेस तुमने दिया हो उसको। तो ऑफ़ कोर्स सी ज़ाहिर-सी बात है भई, तुम्हें वो थॉट बार-बार तुम्हारे दिल और दिमाग में इसीलिए आते हैं क्योंकि भई वो वर्ज़न तुम्हारा एग्ज़िस्ट करता है जहाँ पे सब कुछ हो गया है। समझ रहे हो? तो रिलैक्स रहो, इतना ओवरथिंक मत करो। जो तुम चाहते हो एट द एंड तुम्हें वही मिलेगा। इट जस्ट क्लैरिटी रखो अपने माइंड में कि क्या चाहिए, ठीक है? God bless you, cuties. Didi loves you so much. And thank you so much.